गार्लिक, जिंजर, प्याज आप आज भी चाइना से मंगवा रहे हैं, व्हाई नॉट यू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर। वो तो चाहते हैं कि आप हमसे टेक्नोलॉजी पे बात करें। चाइना गारमेंट्स कॉरपोरेशन जो है पाकिस्तान में 2 साल के अंदर $152 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। किसी शोबे में इन्वेस्टमेंट की कोई चीज़ तोड़ चढ़ी है, कोई आगे बढ़ी है, या सुखे से मिलमा या आनियाँ जानियाँ देखी है। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है वो असेंबलिंग का है। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, उन मिनिस्टर्स को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि कब ये जो सी पैक है इसके वाकई समरात जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मतलब खुशहाली के लिए जो है वो हम देखेंगे। एक नंबर वन, चाइना इसे प्रोवोकेट नहीं करता। चाइना ने कभी ऐसा नहीं कहा। चाइना हमेशा बात करता है BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर ये इफेक्टिव है तो दुनिया के 150 कंट्रीज and 3 international organizations, they have joined this program. हम लोग क्या चाइना से इस वजह से मदद नहीं मांग रहे या फिर उनसे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए कुछ करें आगे, क्योंकि वहां पर जो है करप्शन की सजाए मौत है और यहाँ पर जो है हर अदारा करप्ट है, हर अदलिया तक करप्ट है। और अभी तक हम चेरीज ही नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, तो अपने सी पैक या सी पैक के फेज 2 को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके क्या प्लानिंग करनी। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है सेगाली सफ़ीर आमिर मुगल साहब, पाकिस्तान में नामजद हुए थे चाइना की तरफ से, और बहुत ही बड़ा जो मैं तारुफ देना चाहूँगी मतलब अपने अल्फाज में, वो यही है कि चाइना जो है उससे हमारी दोस्ती हमेशा से एक बेमिसाल जो है, मतलब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वो है आप कह दें कि पहाड़ों से ऊंची और समंदरों से गहरी जो है उनके साथ हमारी दोस्ती हमेशा से रही है। पाकिस्तान पर जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आया, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सबसे पहले साथ दिया है, और इसी तरह पाकिस्तान ने भी जहाँ तक हो सके चाइना के साथ हमेशा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जी सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ARY न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका, और मेरे को होस्ट हदीजा नवीद साहिबा हैं, और दुर्ताना नजम हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी सबसे पहले सर मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि आप अभी जो है चाइना से होके आए हैं, वहाँ की आप सूरत हाल बताएं, उनका कैसा व्यू है पाकिस्तान के हवाले से, और इंटरनेशनली जो है जिस तरह ईरान और इसराइल की जो है जंग हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान की उससे पहले शुरू हुई, तो आपको मालूम है कि चाइना एक बहुत ही पुरअमन जो है मुल्क है और वो नहीं चाहता कि किसी भी जंग का हिस्सा बनना, और अभी तक भी उन्होंने किसी भी जंग को जो है वो अच्छा नहीं करार दिया, बल्कि हमेशा ये कहा है कि जितने भी हो, जितना पॉसिबल हो सके वो हमेशा जो है जंग से दूर रहें और अमन बरकरार रखें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें कथा कलामी दुर्दाना नजम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, बहुत बड़ी तजियाकार है। आज आमिर अली मुगल गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना टू पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त अपने ऑफिस में लाहौर में सेमिनार किया था। दुर्दाना नजम वहाँ मौजूद थी, तो दुर्दाना साहिबा आप सवाल भी कर लें और अपना कमेंट भी कर लें। जी जी बिल्कुल, आज तो बहुत ही जबरदस्त आमिर साहब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया था, और वहाँ US कॉन्सुलेट के लोग भी चाइना कॉन्सुलेट के लोग भी आए हुए थे, और वो दे वर वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली सबने बड़ा खुल के और अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखा था, और उन्होंने मतलब जो प्रोग्रेस हुई और जो बॉटलनेक्स हैं और जो हमारा वे फॉरवर्ड है, उन सब पर बात हुई। ये तो खैर उसके हवाले से था जो कि आमिर मुगल साहब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया उसके हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी जो सवाल हम सबके जहनों में है एक आम पाकिस्तानी के, वो ये है कि जब ये सी पैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आपको सबको याद होगा कि हम एक लफ्ज सुनते थे कि इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर, गेम चेंजर, गेम चेंजर। और एक बात सबसे ज्यादा की जाती थी कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आएगा, बल्कि कहा जाता था कि पूरे खित्ते में अब पता नहीं कितने ही अरब लोगों को जो है वो गुर्बत की लकीर से जो है वो उठा के ऊपर लेकर मतलब खुशहाली आएगी। वो तो खैर हमने नहीं देख पाए वो बल्कि उससे उल्टा ही हो गया कि पाकिस्तान में मजीद लोग जो है। तो बस सवाल ये है कि कब ये जो सी पैक है इसके वाकई समरात जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मतलब खुशहाली के लिए जो है वो हम देखेंगे।
ये एक मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब आमिर मुगल साहब जो है वो दे। जी मैडम दुर्दाना, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप आज हमारे सेशन में मौजूद थी, बड़े वैल्यूएबल लोग थे, आपके कमेंट्स भी बड़े वैल्यूएबल थे। डेफिनेटली किसी भी इनिशिएटिव को लिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव हो। हमारे पास पाकिस्तान, हम बार बार सी पैक जो कहते हैं, एक नंबर वन, चाइना इसे प्रोवोकेट नहीं करता। चाइना ने कभी ऐसा नहीं कहा। चाइना हमेशा बात करता है BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर ये इफेक्टिव है तो दुनिया के 150 कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसका मकसद यही है, चाइना हैव नेवर सपोर्टेड द वॉर। China is always against the war, but still, the way they have supported Pakistan in this recent, I should say, it was not actually a standoff. Standoff is a standoff position, means you are just standing there. लेकिन ये एक इतनी बड़ी एक हरकत की गई जो पाकिस्तान पे एग्रेशन किया गया, जिसे मैं कहूँगा, and that was the time कि जहाँ पाकिस्तान को चाइना की जरूरत थी, and we saw that कि China was standing where, और पोस्ट वॉर कंडीशन में भी आप ये समझे कि हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली हमने अपना एक लोहा बनवाया है, एंड डिप्लोमेटिकली वी डिड आवर बेस्ट। सो व्हाई नॉट। और देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इकोनॉमी की है। सिंगापुर एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है जिसे मैं बचपन से देखता आया हूँ, बचपन से जवानी, वहां पढ़ा भी, वहां पर बिजनेस भी किया। सिंगापुर शायद लाहौर से छोटा है, लेकिन उस छोटे सिंगापुर की जो एक्सपोर्ट्स है, अब वो देखिए कि वो कहां पे टच करेंगे, कितने $100 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। कहां से है? वो तो एक मड आइलैंड था, एक बिल्कुल एक आइसोलेटेड सा, एक ऐसी जगह के जहां पे कुछ भी नहीं था, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, पानी तक नहीं था। तो पाकिस्तान में क्या खराबी है? 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी हर चीज आती है। हम लोगों के पास, वेयर आर यू रॉन्ग? We are wrong on our strategy। हम लोग आज तक अपने आप को सीधा कर ही नहीं पाए। हम लोग लोकल बॉडीज को आज तक वो पावर नहीं दे पाए जिनकी उनको जरूरत होनी चाहिए थी, ना वो कर पाए, ना हम। देखिए, हम आज तक 3 दफा तो हमने आयन बदला, 24 हम तरामीम ले आए आयन में, और हर दफा हमें लगता है कि नहीं जी अब इसमें एक और तरमीम भी आनी चाहिए। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है ना आपकी। आपको आज तक मुझे नहीं नजर आया कि चाइना ने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज की हो पिछले कई सालों से। वो पॉलिसी बनाते हैं, जब उनके पॉलिसी मेकर बैठते हैं, तो मैं सर गुलाम साहब और आयशा साहब आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उनकी अटेंडेंस 99% होती है। हमारी असेंबली की तरह नहीं होती कि बार बार बेल बजा के बताते हैं कि कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे 33% का कोरम पूरा नहीं होता। और जब लेजिस्लेशन होती है तो दुर्दाना कह रही हैं कि खतरे गुर्बत से ऊपर किस तरह लाना है, हमें कौन से सम्राट। पहले अंग्रेजी में भी आपने इस सवालों का जवाब पेश किया है, खदीजा का भी सवाल ले लें। देखिए, पहले मैं मैडम दुर्दाना को ये कहूंगा, मैडम दुर्दाना, हमने जो प्रोग्रेस की हमारी स्पीड है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। चाइना रीजनल वाइज, चाइना यही कहता है कि अगर आपने अपने आप को सेव करना है तो अपने रीजन को सेव करें। China is very much concerned, China is trying its best, लेकिन हमें भी तो चाहिए ना। देखिए, अब ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हमने कितनी तैयारी कर रखी है, मैं बार बार जिस बात पे बात करता हूँ, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेडी नहीं है। हमने अभी तक प्लग एंड प्ले सिस्टम पे चाइनीज को इनवाइट ही नहीं किया कि आप पाकिस्तान में आके अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, और जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी, जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स होंगी, ये मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली वो पैसे चाइना के स्टेट बैंक में नहीं जाएंगे, वो पैसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में इंजेक्ट होंगे। लेकिन व्हेन वी आर गेटिंग रेडी, मैं अगर थोड़ी सी लिवरेज लूं तो ये बताने के लिए कि बहुत सीनियर सियासतदान ने ये कहा कि वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट निकाल के तो वापस ले देंगे। भाई, प्रॉफिट निकाल के वापस लेके जाएंगे, तुम्हें टैक्स तो देके जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अपने दिमाग को अपने रोशनदान खोलो, इनको सोचो कि भाई अगर वो कमा के प्रॉफिट देके जा रहे हैं तो टैक्स तो लोकल देके जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो लोकल देके जा रहे हैं, डेवलपमेंट तो लोकल देके जा रहे हैं। आप उसको क्यों नहीं सोचते?
यहाँ पर मतलब एक मसला ये भी तो है कि हम लोग अपने ही मसाइल जो है उसके हल नहीं कर पा रहे। अब जिस तरह के अगर हम अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ तक तो लोकल भी महफूज, जिस तरह अभी बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं अभी इस वक्त में, ये अभी चंद लम्हों की बात होगी या चंद दिनों की बात होगी कि वहां पर इतनी ज्यादा हलाकतें हुई हैं, हम तो अपनों को नहीं महफूज कर पाते, तो हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लोगों को कहें कि आए और पाकिस्तान में सैर तफरी करें। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि चाइना में किस तरह है? कुछ कहना था सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपने दूसरे चैनल के शो पे बताया कि चाइना जो है चेरीज को चिली मुल्क से इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को देखा जाए तो वो भी बेहद कदीम है। तो अभी तक हम चेरीज ही नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, तो अपने सी पैक को या सी पैक के फेज 2 को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके क्या प्लानिंग करनी है, जो कि हमसे फ्रूट ही अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुए जा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि अभी तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं निकल पा रहे हम। तो देखिए, बात ये है कि वेजिटेबल में तो, सब्जियों में तो आप आज भी डिपेंडेंट हैं। गार्लिक, जिंजर, प्याज आप आज भी चाइना से मंगवा रहे हैं। व्हाई नॉट यू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर? वो तो चाहते हैं कि आप हमसे टेक्नोलॉजी पे बात करें। मैं कहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जरा कैलकुलेशन निकालिएगा कि कितने बिलियन का हमने गार्लिक, जिंजर और प्याज इंपोर्ट किया है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। वो तो चाहते हैं कि हम ये चीजों को लोकलाइज करें, आप हमारे से बात करें, लेकिन हमारे इदारों को भी तो स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। ये एक साइड की बात नहीं होती। मिस आयशा, मिस खदीजा, मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चेरी एक प्रोडक्ट है। मैंने आके ही एक प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ बीफ जो है चाइना पूरी दुनिया से $18 बिलियन का मंगवाता है, उसमें पाकिस्तान का पार्ट कितना है? क्या हम यहाँ पे ऐसे स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते जो उनकी पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर सके? व्हाई नॉट? हम क्या यहाँ पे सी फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है सी फूड का, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने आज भी फिशिंग ट्रॉलर्स को वहां पर ट्रॉलिंग करने का इजाजत क्यों दे रखी है, भले वो चाइना से? मैं इस चीज के भी खिलाफ। आप अपनी चीजों को लोकलाइज करें, आप यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन में जाएं। आज तक आप देखिए वैल्यू एडिशन आपके इस क्वेश्चन का एक पार्ट है कि व्हाट इज अ वैल्यू एडिशन। वी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू एडिशन क्या है। ये कॉर्न्स एंड फ्लैक्स एंड राइस फ्लैक्स, ये छोटी छोटी चीजें, आलू के चिप्स है ना, लेस, कोई मतलब वो आलू से हटके तो नहीं बनाता, ये वही आलू है जो यहाँ पे बड़े सस्ते दामों मिल रहे होते हैं सीजन में। व्हाई नॉट वी पीपल ट्राई? हम लोगों ने उसकी, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अगर उसकी वैल्यू एडिशन में जाएं तो आप आलू की स्टार्च उतने की बेच सकते हैं खाली जितने का आलू नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको सीखने की जरूरत है। आपने आज तक डिहाइड्रेटेड फ्रूट, आपके मुल्क में कौन सा फ्रूट अवेलेबल नहीं है? क्या आपने डिहाइड्रेटेड और पैकिंग पे कोई काम करने की कोशिश की? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव देती है। आप ये ना कहें कि ये सारे काम पब्लिक ने कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है और उस इनिशिएटिव पे आगे फैक्ट्रीज लगती है। इनिशिएटिव है कोई नहीं है, इंसेंटिव है कोई नहीं है, तो फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करें। और आप आज तक आप वैल्यू एडिशन में जा नहीं सके। वही आम जो 200 रुपए किलो बिक रहा है, वही अगर डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो वो आपका 1000 रुपए किलो का हो जाता है। व्हाई नॉट गो फॉर दैट? आपको खुद कुछ सीखने की जरूरत है। आपको चावल जो यहाँ से ब्रोकन राइस जो ब्रोकन सूरत में बेच रहे हैं, आमिर अली मुगल साहब, कता कलामी, आपने सिर्फ हमें मशवरे देने हैं या कोई फिजिकली भी? हमने मशवरे बिल्कुल नहीं देने हैं, बल्कि हमने इस पे प्रैक्टिकल काम करना है। देखिए, चाइना अपनी एक्सपर्टीज के साथ आपके पास हाजिर है। आपने उन एक्सपर्टीज को कैश कैसे करना है, ये तो आपका काम है। चाइना ने तो, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता हूँ, गोंगचो में GCCI जो गोंगचो कमर्शियल उनका एक सेक्शन है जो उनका लोकल गवर्नमेंट का है, गोंगचो गवर्नमेंट का, उसने एक पाकिस्तान पवेलियन बना दिया है और वो पवेलियन काम कर रहा है। मैं उसे विजिट करके आया हूँ, वहां पे पाकिस्तान की बहुत सी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? हमें अपने हमारे जो कमर्शियल एम्बेसडर्स हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने कितने % इंक्रीमेंट दिया है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, आपने कितने % नए रास्ते निकाल के दिए हैं। हम उनसे क्यों नहीं पूछते? ये सारे सवाल हम एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी जिसने काम करना है वो क्यों काम नहीं कर रही है, उससे पूछने की जरूरत है।
अच्छा, ये फरमाएं आमिर अली मुगल साहब, आपने पिछले महीने जब हमारी बात हुई तो आपने एक बम्बास्टिक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक बड़ा ऐलान, बड़ा हमें खुश कर दिया, और उसी को देख को सारी दुनिया कि यानी सिर्फ चाइना गारमेंट्स कॉरपोरेशन जो है पाकिस्तान में 2 साल के अंदर $152 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। किसी शोबे में इन्वेस्टमेंट की कोई चीज़ तोड़ चढ़ी है, कोई आगे बढ़ी है, या सुखे तो मिलमा या आनियाँ जानियाँ वेखी है? देखिए, मैं हमारे जाहिर अभी ये ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं है, ऑन कैमरा है, तो मैं चाइना के कांसुलेट जनरल को कहा, मैं कहा सर आप पाकिस्तान के लिए कुछ कीजिए। कहते जी फॉर एग्जांपल व्हाट, मैं कहा व्हाई डोंट यू एस्टैब्लिश अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग नॉट असेंबलिंग। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है वो असेंबलिंग का है। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, उन मिनिस्टर्स को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 2 अलग-अलग यूनिट्स होते हैं। मैं कहा व्हाई नॉट यू टेक एन इनिशिएटिव, तो ये जोड़ देने हैं ना, वो तो जोड़ देना है। तो आप हमारी पाकिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव। हम उस इंसेंटिव और इनिशिएटिव की जब बात करते हैं, वैसे हम कहते हैं जी हमने करप्शन को ये करना है, वो करना है, और करप्शन में हमारा रैंक 142 है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी में हम दुनिया में 142वें नंबर पे है अल्लाह के फजल से। और फिर हम कहते हैं कि जी हमने करप्शन खत्म करनी है, और जब इंसेंटिव और इनिशिएटिव की बात होती है, ये कोई ख्वाब जी आया तो जिन्हें क्या करप्शन खत्म, वो कहने बतानी है वो जब एक नहीं देखिए ना जी चौधरी साहब, जब वो कहते हैं जी कि करप्शन खत्म करनी है, सॉरी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, तो जब इंसेंटिव और इनिशिएटिव की बात आती है आप फौरी तौर पे कहते हैं ओहो हो ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। फॉर गॉड सेक, अगर आपने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, और चौधरी साहब आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, अंडर सी पैक पाकिस्तान ने 7200 मेगावाट के पावर यूनिट्स, जो कि हाइड्रो पावर यूनिट्स हैं, जिनकी बिजली की प्रोडक्शन प्राइस 2.5 सेंट 3 सेंट है, दे हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। उसमें आप ये देखें सर्दियों में आपकी डिमांड 10,000 मेगावाट नहीं रह जाती। आपके पास 7200 मेगावाट के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट पड़े हैं, और अभी अगर दासू डैम वाला प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो आप 10,000 मेगावाट प्लस पे चले जाते हैं। तो व्हाट इज द मेजर पार्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीपैक साइड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइड? आपको तो खुद उस पे काम करने की जरूरत है कि आपकी आज अगर पावर की प्राइस गवर्नमेंट ने कहा है, बड़ा एहसान किया जी हमने जी 8 रुपए पर यूनिट कम कर दी है, लेकिन आज भी आप रीजन में देखें, रीजन में ये प्राइस 6 सेंट 7 सेंट 8 सेंट 9 सेंट पर यूनिट है। आप लोग आज भी 16 सेंट पर यूनिट पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये कोई आपने आवाम पे एहसान नहीं किया, आपने कोई एहसान नहीं किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ ये बात। सर लास्ट में सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतलब काफी सख्त मुझे लगता है सवाल होगा कि हम लोग क्या चाइना से इस वजह से मदद नहीं मांग रहे, या फिर उनसे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए कुछ करे आगे, क्योंकि वहां पर जो है करप्शन की सजाए मौत है, और यहाँ पर जो है हर अदारा करप्ट है, हर अदलिया तक करप्ट है, और किसी को इंसाफ मिलने की जो है वो सही मायनों में उम्मीद नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरिएबल क्वेश्चन। मैं आपको ना एक चीज एड्रेस करना चाहता हूँ। चाइना में करप्शन के चार्जेस आराम से लगते ही नहीं, वो पहले उसे मॉनिटर करते हैं, देर तक मॉनिटर करते हैं, फिर ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं जो अनअवॉइडेबल हो, और वो एविडेंसेस जब उसके सामने रखे जाते हैं और उसे ये कहा जाता है कि यू डिड इट, यू एडमिट, वो इफ ही से नो, वो कहते हैं दिस इज योर फिजिकल एविडेंस। हमारे यहाँ पे इदारे बनते हैं बेसिकली पोलराइजेशन के लिए, बहुत सारे इदारे। क्या एफआईए वो काम नहीं कर रही थी जो नैब कर रही है? अगर एफआईए वो काम कर रही थी तो आपको नैब की जरूरत क्या थी? तो दिस इज वेरी सिंपल, आपने एक इदारे पे एक और इदारा, यानी कि एक दवाई के बाद एक और दवाई, और उसकी दर्द खत्म करने वाली एक और दवाई, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो एविडेंस रखें। क्यों नैब में जो केसेस एड्रेस होते हैं उसमें से कितनी % सक्सेस है? तो कोई रिया खौफ, कोई उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण एक चीज है कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने पिछले वीरा से, ये मेरी उम्मीद की किरण है। लेकिन ने तो क्या थी
कब कोई कब कोई बला फकत दुआओं से टली। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आमिर मुगल साहब आपके कीमती वक्त का, और लास्ट में ये कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।